ओके, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एक क्वेरी उठी थी कि फाइनल डीबी का डेट कब आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी उठाया था। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी बैंक अलॉट किया गया है ना, अगर आपको जानना है कि उसका फाइनल डेट कब आएगा, कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनल डेट किस डेट तक आता है, तो उसका जानने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको जो भी बैंक दिया गया है ना, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो बैंक का उठाया वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मार्केटिंग ऑफिसर का मैंने उठाया है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने सर्च इंजन पे यानी कि गूगल पे आपको जाना है और आपको लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट। उसी तरह अदर जो आपको बैंक मिला है, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट है ना, तो या आपको पीएनबी मिला है तो पीएनबी रिक्रूटमेंट, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आपको लिखना है। तो वहां पर आप देखेंगे ना कि पिछला साल का जो आईबीपीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया था ना बैंक्स के लिए, तो उसका उन्होंने लिस्ट जनरेट करके रखा होगा, ठीक है, कि प्रोविजनल अलॉटमेंट किन बच्चों का हुआ है और उनको कब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट पर आना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में हेडिंग आपको नजर आ रहा होगा, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर प्रोविजनली अलॉटेड फॉर ऐसा बाय द आईबीपीएस फॉर एसओ कैडर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि उन्होंने लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, आप कर्सर के थ्रू देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट बिटवीन 26/10/2020 से 31/10/2020 तक, यानी कि 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ही उनको आना है। और आगे उन्होंने लिखा है फॉर कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन एट द वेन्यू मेंशन इन द प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इससे समझ में ये बातें आती हैं कि जो यूनियन बैंक है ना, कि जब वो मार्केटिंग ऑफिसर का अलॉटमेंट करती है तो उसका जो डेट जो रहता है वो 26/10/2020 से 31/10, मतलब अक्टूबर के मंथ में मोटा मोटी आप समझे कि वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, तो कॉल करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें उठता है कि आपको कहाँ कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, किस कैंडिडेट को कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। तो उसको जानने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि उन्होंने रिपोर्टिंग ऑफिस मेंशन करके रखा है और एड्रेस ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिस भी मेंशन किया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर FGMO अहमदाबाद करके उन्होंने लिखा है, तो उसका यहाँ पर उन्होंने एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख रहे होंगे FGMO अहमदाबाद सेकंड फ्लोर, ऐसा ऐसा उन्होंने एड्रेस को सॉरी उन्होंने मेंशन करके रखा है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर देखिए FGMO बेंगलुरु है, तो FGMO बेंगलुरु है, भोपाल है, इस तरीके से उन्होंने अपना रिपोर्टिंग ऑफिस बनाया। तो आपका जो ऑफर लेटर रिलीज होगा ना, तो उसमें आपका रिपोर्टिंग ऑफिस होगा जहां पे आपको अपने फाइनल डीबी पे जाना है। और जहां तक डेट का बात होता है ना, कि किस डेट तक वो लोग बुलाएंगे, बहुत सारे बच्चे ना, जैसे क्लर्क का मेरा एग्जाम निकल गया, एसओ का निकल गया, पीओ का निकल गया, तो सर हमको किस डेट तक कॉल किया जाएगा। तो ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है, सबसे जेन्युइन तरीका है। आप उसके वेबसाइट पे, रिक्रूटमेंट वाले वेबसाइट पे आप जाएं और देखें कि किस डेट तक वो लोग कॉल करते हैं। तो चूंकि आईबीपीएस एक कांस्टेंट प्रोसेस एग्जाम है, हर साल वो एग्जाम लेती है, तो पैटर्न नियर अबाउट सेम रहता है, इसीलिए मैंने ये पीडीएफ आपके सामने निकाला है। तो जैसे यूनियन बैंक है, तो जब मार्केटिंग ऑफिसर को बुलाएंगे तो अक्टूबर के टाइम तक वो बुलाते हैं, तो आपका जो अक्टूबर तक का टाइम आपके पास रहेगा। ठीक उसी तरह अदर जो ऑफिसर्स हैं, जैसे एचआर हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, या फिर प्रोविजनरी ऑफिसर हैं, क्लर्क्स हैं, तो वो भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी। ओके, उसके बाद जो लास्ट में है ना, वो लोग डिटेल्स भी लिख देंगे कि किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और उनको कौन कौन सा रिपोर्टिंग ऑफिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपी 9, ये सीआरपी 9 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो 10th का एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें यूनियन बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही पीओ में, ना ही एसओ में, है ना ही क्लरिकल कैडर में, किसी में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने 10th में नहीं किया था, 11th यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें उन्होंने किया था, इसलिए ये 9th दिखा रहा है। ठीक है, उसमें कैंडिडेट का रोल नंबर आपको है, कैंडिडेट का नाम है, और जो रिपोर्टिंग ऑफिस आप यहाँ देख सकते हैं FGMO अहमदाबाद आपको नजर आ रहा होगा, तो ये FGMO अहमदाबाद में आपकी रिपोर्टिंग ऑफिस। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका डेट कौन सा होगा। आपको समझ में आ रही होगी बात। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऊपर करेंगे, एक कंफ्यूजन रहता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख लें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने उसका आई बटन में डाल दिया था, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन को लेकर मैंने बनाया था कि किस किस कंडीशन से रिजेक्शन होती है। ओके, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए होगा, तो वो भी ये लोग मेंशन यहाँ पर करने। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इन्होंने लिखा है कि आपको 10 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। तो
ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। अगेन आई एम सेइंग 10 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, है ना। और ये आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटोग्राफ डाला था ना, आप वही फोटोग्राफ लेकर जाएं, इसमें कोई वेरिएशन करने की आप कोशिश ना करें। आप ना क्यों वेरिएशन करने की कोशिश नहीं करें, इसका सिंपल सा रीजन है यार, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, इसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होगी तो परेशानी आपको ही होगी, ज्वाइनिंग डेट आपका ही एक्सटेंशन होगा, तो वो करके फायदा नहीं है, ठीक है। तो जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए उतना जल्दी आप सेटल हो गया तो बेटर है ना। ओके, सेकंड थिंग इन्होंने मांगा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में मैंने जो वीडियो मैंने बनाया था ना डॉक्यूमेंट को लेकर, तो उसको आप देख लो, उसमें सारा कुछ मैंने क्लैरिफाई किया। बट यहाँ पे मैं बता दूं, एड्रेस प्रूफ आपके लिए आधार कार्ड चलता है, क्योंकि आज के डेट में सबके पास आधार कार्ड है यार, तो आधार कार्ड के थ्रू आप एड्रेस प्रूफ आराम से दिखा सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। पैन कार्ड, हाँ पैन कार्ड पे मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी मैंडेटरी। पैन कार्ड पे एक हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर पैन कार्ड, मैं आपको बता दूं आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल वो लोग कर सकते हैं, इस बात को आप समझा। अंडरटेकिंग कराएंगे, डायरेक्ट तो नहीं कैंसिल करेंगे, वो अंडरटेकिंग कराएंगे, एक डेट देंगे, उस डेट तक आपको देना पड़ेगा, बट इनकेस अगर आप नहीं दे पाए देन वो कैंसिल हो जाएगा। तो पैन कार्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों पैन कार्ड है, क्योंकि आपको पता है ना 50,000 के ऊपर अगर कोई पैसा अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो पैन कार्ड के ही थ्रू होता है, इसलिए पैन कार्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोगों को 50,000 ही नहीं मिलेगा, अदर भी बहुत सारे अलाउंसेस उसमें मिलते हैं यार, है ना। तो वो अलाउंसेस के लिए पैन कार्ड चाहिए रहता है, तो इसको आप जरा ध्यान से रखें। पैन कार्ड जिनके पास है वेरी गुड, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है ना यार, तो वो अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपसे जब अंडरटेकिंग होगा तो आप दिखा सकते हैं सर मैंने अप्लाई कर रखा है, और ज्यादा दिन नहीं लगता यार, 15 से 20 दिन में आपका पैन कार्ड बनकर आ जाता है, तो उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और चौथा पॉइंट आप देखें, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बता दूं, 10th का आपको आपका मार्कशीट दे देना पड़ेगा, और उसका सर्टिफिकेट आपको दे देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, है ना। और आपने जो ग्रेजुएशन जिसमें किया है, जैसे इंजीनियरिंग में किया है तो इंजीनियरिंग का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोविजनल का वही खेल होता है, अगर 2 साल तक का आपका डिग्री है ना तब तक तो चलता है, वो आपसे प्रोविजनल तक ले लेंगे, बट 2 साल एक्सटेंड हो जाता है ना तो आपसे मांगेंगे यार कि आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट कहाँ है, कॉलेज वालों ने क्यों नहीं दिया, फलाना ठिकाना। और कोई सन की अगर आपका डीवी चेक करने वाला होगा ना, सन की में थोड़ा सा पागल है ना, अरे क्योंकि बूढ़े लोग बैठे रहते हैं ना, थोड़ा अरियल दिमाग के रहते हैं वो लोग, है ना, उनको चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, उनकी भी गलती नहीं है, उनके टाइम का एजुकेशन वैसा था। तो वो आपसे बोल देंगे ना कि फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट हमको दिखाओ, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा ना, फिर कॉलेज जाओ बनवाओ। तो अभी आपके पास एम्पल टाइम है यार, आप कॉलेज जाओ बनवा लो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आप कॉलेज को बोलो मेरा डिग्री सर्टिफिकेट दो, नहीं देता है तो मैंने आपको बताया था ना, कैशियर है यार, कैशियर को आप पैसा दो, 500 रुपया 1000 रुपया दो, वो एक दिन में सारा कुछ करके निकाल के आपको आपके हाथ में दे देगा। कोई बड़ी बात इसमें होती नहीं, आप जाओ यार, है ना, आलसपना मत करो। एंड द फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कास्ट सर्टिफिकेट देखो, इसने भी वही चीज किया है, नोटिफाइड फॉर्मेट, है ना। अब नोटिफाइड फॉर्मेट क्या है कि आपको मैंने बताया था ना, इन्होंने कहा बैंक के वेबसाइट पे है, तो अगर आपको बैंक के वेबसाइट पे नहीं मिले तो फिर आपको क्या कर रहा है, आपको सीधा सीधा चले जाना है आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में, वहां पे उन्होंने सर्टिफिकेट का दिया था, उसी फॉर्मेट में जाएं और उसी फॉर्मेट में कराएं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो साइन कराना है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का नाम भी उन्होंने करा रखा है, तो आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का साइन बनाना है। इसमें एक मेडिकल का एक चक्कर होता है, तो देखो यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना, तो जो असिस्टेंट सर्जन या उसके ऊपर के रैंक के जो लोग होते हैं ना, आप उससे अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्म होगा ना, हर एक बैंक आपको जो मेल करेंगे ना, ठीक है, हर एक बैंक आपको मेल करेंगे, फिजिकल तरीके से भी आपको आपके अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे, तो उसमें मेडिकल फिटनेस का रहेगा, सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट रहेगा, तो उसी फॉर्मेट पे आप जाएं और उनसे करा लें। तो मेडिकल फिटनेस में 2 चीजें होती है, या तो असिस्टेंट सर्जन या उसके ऊपर के रैंक का जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उनसे आपको करा लेना है। इन केस अगर वो नहीं मिले ना गवर्नमेंट ऑफिसर से, तो इनके बैंक का अपना भी टाई अप से रहता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं टाई अप से लोग करके रखे हैं, जैसे मैक्स वगैरह से लोग टाई अप करके रखते हैं, तो आप वहां पे जाएंगे ना, तो वो लोग भी आपको हाथों हाथ बना के दे देंगे, तो एक दिन लेगा, ठीक है। और एक दिन के बाद ये लोग आराम से आपको सर्टिफिकेट पूरी तरह साइन वगैरह करके दे देगा, तो वो भी एक तरीका है, तो आप पे डिपेंड करता है। बट इनका जो टाई अप हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर रहता है, हो सकता है आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो, जैसे मैं छोटे शहर से बिलोंग करता था, तो मेरा जो बड़ा शहर था वो पटना था, तो जाने में थोड़ी सी परेशानी थी, तो हम लोगों ने सदर अस्पताल यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पर मैंने बना लिया था, ठीक है। तो यही है इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी परेशानी अगर आपको झेल रहे हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसको अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको आईबीपीएस एसओ एंड एसओ से संबंधित अगर कोई भी कंटेंट की जरूरत होगी तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, learnersjungle.com, learnerjungle.com, आप उस पर आए और आपको वहां से कंटेंट ऑप्टेन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।